गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का अध्याय 6 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। आज सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं प्रारंभिक तैयारियां। क्या क्या आंदोलन हुआ, तब क्या क्या तैयारी हुई, क्या क्या संगठन हुआ, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा ही है कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास अंग्रेजी शासन ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो भारत को कब्जा करना चाहते थे। भारत के इतिहास में हिंदी इस आंदोलन का नए युग की शुरुआत हुई। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में जनता को एक एहसास हुआ कि देश में आर्थिक जनता को एहसास हुआ स्वतंत्रता 1857 में जब लड़ाई हुआ ना, तब जनता को यह एहसास हुआ कि देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों के लिए एक दूसरे के समीप ला रही है। और वे सभी हम लोग जानते भी हैं कि लोगों को जागरूक करना होगा कि आज हमारे राजनीतिक चेतना पैदा करना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों को आगे बढ़ाना है और चेतना पैदा करके भारतीय राष्ट्र के लक्ष्य को पाया जा सके। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाए। और आप यह भी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध एक संघर्ष था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने की सहायता दी और लोगों के जाति घृणा सहायता दी। और क्या क्या परिस्थितियां थी वे सभी हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले है लोगों में जाति घृणा किया गया, सामाजिक कुरीतियों की और असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। जाति प्रथा का बहुत सबसे पहले निजी दृष्टि से देखना है ना, असमानता को दूर करने का प्रयास करना, ये सब चीज अंग्रेजों के जमाने में किया गया था। अब उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। समूचे देश की राजनीतिक रूप में एकीकरण करना, सभी राष्ट्र राजनीतिक रूप में एक होके राजनीतिक राज्य का एकत्रीकरण करना। ये क्या है? राजनीतिक एकीकरण करना, जनता को एक करके आगे बढ़ना, चेतना पैदा करना। डाक एवं संचार व्यवस्था प्रारंभ किया गया। उसके बाद अंग्रेजों की भाषा का प्रचार करना। अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीति एवं शोषण के कारण देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजों ने इतने आर्थिक नीतियां व शोषण किया कि इसलिए देश की जनता को राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ, है ना। राष्ट्रीय एक साथ मिलके कार्य करना, है ना। कोई भी देश प्रेम की भावना जागृत हुई। सांस्कृतिक ऐतिहासिक परंपराओं का अभिमान की भावना जागने लगी है। सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद इसे कहा जाता है। अब है अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार क्यों किया? हमने पढ़ा है 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। अंग्रेज व्यापारी विश्व भर के कई देशों में अपना माल बेचते थे, ठीक है। उन्हें अपने कारखानों के लिए सस्ते कच्चे माल, तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था, मगर इसलिए भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की नीति अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बनाई गई। अतः उन्होंने भारत को हर तरह से आर्थिक शोषण किया, हर तरह से शोषण युक्त भारत देश को बना लिया। कौन? अंग्रेज। अपने दम पर इसको शोषण किया गया। इस नीति से हमारे देश के नेताओं को डटकर विरोध किया। आर्थिक शोषण किया गया, तो अब जनता जागरूक होने लगे, तो इस नीति से डटकर कौन किया? जनता नेताओं ने डटकर विरोध किया। इस विरोध की भावनाओं के ऊपर विचार में इसे आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहा गया। अब भारतीयों ने दुनिया में अन्य भागों में घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, राजनीतिक जागरूकता आई, समझने लगे भारत के पिछड़ेपन
के लिए ब्रिटिश शासन और आर्थिक नीतियाँ ही जिम्मेदारी है, जिसके कारण किसान, शिल्पकार एवं कारीगर भी बर्बाद हो गए हैं। उस समय से भारतीय जनता एवं शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय हुआ और वकील, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आदि शामिल हुए। अतः यह समाज आधुनिक शिक्षा को प्रभावित और जागरूक होने लगा। संवैधानिकता, लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों की आत्मसात किया गया। उदार लोकतांत्रिक विचारों का स्वीकार किया गया। ब्रिटिश शासकों को नस्लवाद का भावना एवं प्रशासन की भारतीयों का वेतन दिए जाने वाले उनके मन में शौक उत्पन्न उत्पन्न किया गया कि हमको सही समय में सही वेतन मिले और जाति का भेदभाव के विरुद्ध भी स्वाभिमान की भावना जगाई गई और राष्ट्रीयता की भावना को विकास हुआ। आगे भारतीयों के राजनीतिक सभाएं प्रारंभ हुआ। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे नगरों में सबसे पहले हुई, जो 1851 में कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1852 में मुंबई में और इसी वर्ष मद्रास से नेटिव का भी गठन किया गया। इस गठन में प्रमुख मांगे यह भी की थी सरकार में भारतीयों की भागीदारी किया हुआ, करों में कमी की मांग की गई, भारतीय समाज की व्यापक कुरीतियों को समाप्त करना, ये सभी क्या है मांगे सरकार को किया गया। इस संगठन में प्रायः शिक्षित एवं उच्च वर्ग के लोग। बाद में ऐसे कई संगठन बने जिसे जन सामान्य लोग में सदस्यों का उदय हुआ, सदस्यों बने और संगठनों में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जो 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन प्रमुख बने। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह कुछ संगठनों का विकास किया गया, राजनीतिक जागृति दिखाई गई और आगे नए संगठन पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर अधिक बनती गई और अंग्रेजों भारतीयों की किए जा रहे भेदभाव का शोषण किया गया। इसकी मांगे संपूर्ण भारत में होती चली आई। अब देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1853 में कोलकाता को आयोजित इंडियन एसोसिएशन की बैठक में देश के सभी भागों को लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रथम अखिल भारतीय प्रयास था कि कालांतर के से लेकर एक अन्य अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया और प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ और देश के विभिन्न भागों में 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संगठनों का मुख्य उद्देश्य यह भी है जैसे कि भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को संगठित किया गया, धर्म, जाति आदि के भेदभाव से परे एकता की भावना उत्पन्न किया गया, एक दूसरे की समस्या को जानना, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक उपायों का विचार विमर्श किया गया, स्वतंत्रता, समानता एवं स्वराज्य की आस्था व्यक्त किया। ये सबसे मुख्य पॉइंट है, 5 पॉइंट उनके मुख्य उद्देश्य था। अब 1876 में भैरमगढ़ बस्तर में विद्रोह हुआ, जो अंग्रेज सम्मेलनों में हो रही चर्चाओं से सरकारी अधिकारी चिंतित होने लगे, क्योंकि शासन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वह सच था। सरकार इसका खंडन भी नहीं कर सकती थी। जैसे कि आज हमने देखा है कि अंग्रेजों के लोकप्रिय न होने देने तथा भारतीयों की स्वतंत्रता को रोक